हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। और आज मैं व्लॉग लेके आई हूँ Q&A पे, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और लोगों को ये बोला था कि आप सबको मतलब मुझे जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, जितना कुछ भी जानते हैं, जितना कुछ नहीं जानते हैं, वो सब कुछ जानने के लिए आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं आप सबको वो जवाब देने के लिए एक व्लॉग बनाऊंगी और आज वो व्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ। सो गाइज, हम पहला सवाल शुरू करने जा रहे हैं और पहला सवाल है कंचन दावे का, जिनका सवाल है शादी के बाद आप बाहर रहते हो, ससुराल में नहीं। तो कंचन जी, और शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो, तो मुझे उनका जवाब देना है। और उनका जवाब और बेहतर जानने के लिए आप मेरे लव स्टोरी के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी लव मैरिज हुई है, जिसमें मेरे पेरेंट्स की सिर्फ रजामंदी है, मेरे ससुराल वालों की रजामंदी नहीं है। तो अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया है और इसलिए इस वजह से मैं अपने घर में रहती हूँ। मेरा खुद के घर में रहती हूँ, मेरे ससुराल में नहीं जाती, क्योंकि अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो फिर दूसरा सवाल है क्वीन आर्ट क्रिएशंस। इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे मुझसे, जो कि हैं व्हेन यू आर सो मच हैप्पी इन योर लाइफ। तो मैं आपका जवाब देना चाहूँगी कि मैं खुश बहुत हुई थी जब मैंने मतलब बचपन में बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं वैसे तो, लेकिन सबसे फर्स्ट पहली बार जो मैंने एक्टिविटीज़ में प्राइजेस जीते हैं, मैं बहुत खुश हुई हूँ। और उससे भी ज़्यादा खुश हुई थी मैं जब तब कि मेरे और आशीष जी के रिलेशन के लिए मेरे मॉम डैड एक्सेप्ट कर लिए थे, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई थी। और तीसरी चीज़, जब मेरा बेबी हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बहुत। मैं आप सबको बता नहीं सकती कि मैं बहुत खुश हुई थी। और दूसरा क्वेश्चंस उन्हीं से ही पूछा गया है, वेयर आर यू फ्रॉम। सो मैं महाराष्ट्र से हूँ, अभी तो फ़िलहाल महाराष्ट्र में रहती हूँ। वैसे तो मैं यूपी की रहने वाली हूँ, बट महाराष्ट्र में ही अभी यहाँ पे सारा जॉब और सब कुछ यहीं पे है, तो यहीं रहती हूँ। और तीसरा सवाल है उनका, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। तो मेरा फेवरेट कलर है पिंक और रॉयल ब्लू। और व्हाट इज़ योर रिएक्शन इफ़ यू हिट 100K सब्सक्राइबर। ओह माय गॉड, ये हो जाएगा तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा मेरे लिए। और रही बात 100K सब्सक्राइबर की, आप जैसे प्यार करने वाले लोग मुझे अगर ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो मुझे आप सबके प्यार से 100K तक पहुंचने का सफ़र भी कब तय हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कब मैं 100K सब्सक्राइबर गेन कर चुकी होंगी। फ़िलहाल तो अभी जितने सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे ही अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं चाहूँगी कि उनके प्यार ऐसे ही मुझ पे बने रहे और मेरे वीडियोस वो ऐसे ही देखें और मुझे जाने, मैं अपने फैंस को जानूँ। मतलब मैं एक तरीके से जुड़ना चाहती हूँ उन लोगों से। और आगे देखेंगे क्या होता है। और 100K सब्सक्राइबर होंगे तो एक होता है ना कि उम्मीद है मुझे कि कभी ना कभी तो मुझे उस घर में मतलब एक एक्सेप्टेंस मिलेगी आप लोगों की वजह से, क्योंकि मुझे सब कुछ मिला है, मेरे पेरेंट्स से मुझे सब कुछ मिला है, जो कि बहुत कम लोगों को वो नसीब होता है। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है, मुझे कभी भी डीमोटिवेट नहीं किया। मतलब मैं चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स हो तो उनके जैसे पेरेंट्स हो, जो मतलब अपने बच्चों को इतना
आगे लेकर जाना चाहते हैं। आज भी वो मुझे उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना कि पहले करते थे शादी के, और आज भी करते हैं। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स के। और पांचवा क्वेश्चन है, हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर। तो मेरी फेवरेट यूट्यूबर तो आप सब जानते ही हैं, खुशी चौधरी जी हैं मेरी फेवरेट यूट्यूबर। और भी बहुत सारे और भी बहुत सारे लोगों को मैं पसंद करती हूँ। जैसे कि सबके वीडियोस देखना मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली ये मिसेस एंड मिसेस सिंघानिया के, फिर अमित एंड किट्टो जायसवाल, ये भी हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं, ये जिया शाश्वत रॉय, उनके भी वीडियोस देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छा लगता है एक घर का, मतलब वो लोग घर के लोगों में आपस में जो भी है उस पे व्लॉग बनाते हैं, तो मुझे वो उनके डेली व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिसमें मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ों का शौक़ है, ड्राइंग करना, ये सब। तो मैं ये सब यूट्यूबर्स के भी वीडियोस देखती रहती हूँ और कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। सौरभ जोशी जी के भी वीडियोस देखती हूँ, वो कैसे स्केचिंग्स करते हैं, कैसे वो, उनके पास कितनी अच्छी स्किल्स हैं पेंटिंग्स की, ड्राइंग्स की, बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं वो सारी चीज़ें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ, पैटर्न्स क्रिएट करती हूँ, इलस्ट्रेशंस करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो मुझे वो सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है। और अभी तीसरा सवाल है उनका, वर्षा नंद मेहर का। इनका सवाल है कि आपको व्लॉग बनाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो मुझे व्लॉग बनाने के लिए, मैं आप सबको सही बताऊँ, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को व्लॉग बनाने के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे भाई से मिली। मैं आप सबको बता दूँ, वो पहले से ही यूट्यूबर हैं और गेम्स खेलते हैं वो ऑनलाइन। मुझे ज़्यादा कुछ तो गेमिंग के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो पहले से यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने ही मुझे ये चीज़ें बताई कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लोगों को डेली व्लॉग्स बनाते हैं और लोगों को पसंद आते हैं वो। आपके पास मतलब इतनी सारी नॉलेज है, आप उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाओ, आपको लोग पसंद करेंगे। तो मुझे उनसे सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिली है, और वो मेरे से 6 साल छोटे हैं वो मेरे भाई, तो उनसे ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिली है। और चौथा सवाल है टेक्निकल ऋतिक यादव। इनका है सवाल, आपके बेबी का नाम क्या है। मेरे बेबी को घर में सब लोग बुग्गू बुलाते हैं, और उसका ऑफिशियल नाम आर्विक आशीष मिश्रा है। तो उसके बाद वरुणा सोनी का सवाल है, क्या आप सेकेंड बेबी करने वाले हो इन फ्यूचर। मैं फ्यूचर में सेकेंड बेबी तो करूँगी, लेकिन अभी का फ़िलहाल प्लानिंग नहीं है, क्योंकि अभी मेरा बेबी बहुत छोटा है। फ़िलहाल मुझे उसे भी टाइम देना है और उसके लिए भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोचना है। तो मैं उसको थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर उसके बाद में हम लोग सोचेंगे सेकेंड बेबी के बारे में। और महक सचदेवा ने तो बहुत सारे प्यार दिए हैं स्माइलीज़ पे। और मोनिशा आरके, इनका सवाल है, आप कहाँ से हो, आप और आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताओ, क्या आपने सोचा था आप विनर बनोगी, आप तो फेमस होती जा रही हो खुशी दी के ज़रिए, यू आर लकी। सो आपका जवाब है मोनिशा कि मैं मुंबई से हूँ और मेरे हस्बैंड का मतलब हमारा एक ट्रैवल एंड टूर्स का बिज़नेस है। तो हमारी खुद की मतलब 4 व्हीलर्स हैं, तो उसमें हमारा जो बिज़नेस ये चलता है। और दूसरी कि मेरी फैमिली में
आपको मेरी फैमिली के बारे में जानना है तो आपको सबको पहले मेरी लव स्टोरी के बारे में जानना ज़रूरी है। बिना उसके आप सब कुछ भी नहीं, मतलब मैं बोलती जाऊंगी और आप लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग मेरी लव ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्टोरी के बारे में पहले जाने, उसके बाद आप लोगों को मेरी फैमिली के बारे में भी मैं बताऊंगी। बहुत सारे इश्यूज़ क्या होते हैं, क्या फेस करने पड़ते हैं, मतलब विदाउट इन लॉज के। और सिर्फ अब फैमिली में अगर आपकी फैमिली सिर्फ मायके वाले सपोर्टिव है और आपकी ससुराल वालों का कोई सपोर्ट नहीं है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी परेशानी होती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आशीष जी मेरे साथ में ही हैं। क्या आपने सोचा था कि आप विनर बनोगी? जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं विनर बनूंगी, क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी कि मैं विनर बनूंगी। हाँ, लेकिन मैं इतना जानती थी कि मैंने कंपटीशन में भाग लिया है, मतलब उनका कंपटीशन था और एज ए कॉम्पिटिटर मैंने वो चीज़ें फॉलो किए थे, तो इस वजह से मैं विनर बनी। और उसके बाद सवाल है रितु वर्मा का, दी अपनी लव स्टोरी का 2 पार्ट बताइए ना, एंड जीजू की क्या करते हैं? जी रितु वर्मा जी, आपको मैं बता दूं, मैंने पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देखिए उस वीडियो को, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बाकी की स्टोरी जो भी दी एंड तक है वो सारी चीज़ें मैंने आप सबको बता दी है। तो आप सबको बिना फर्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट के आपको कुछ भी मज़ा नहीं आएगा मेरे ब्लॉग में। आपको कुछ भी ब्लॉग में जानने का पता नहीं चल पाएगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या इश्यूज़ हुए हैं। तो आप मेरे सेकंड पार्ट शादी की मतलब लव स्टोरी की सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं। और शाद इनका सवाल है, आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो मेरी फैमिली में मेरे मतलब मेरी पापा है, मेरी मम्मी है और मेरी ग्रैंड मदर है, जिनका आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। मैंने उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है व्लॉग में अपने, क्योंकि उनका बर्थडे था। आप सब देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एजड हो गई हैं। और मेरी भाई है, मेरी बहन है। मेरे भाई मतलब स्टडीज़ कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं अभी, और मेरी बहन ऑलरेडी जॉब कर रही है पुणे में। तो ये सारे लोग मेरी फैमिली में हैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिंकी शिजुका का। इनका सवाल है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इनका सवाल का जवाब है कि मेरा एजुकेशन, मैं ग्रेजुएटेड हूँ ऑलरेडी, एंड मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में भी ग्रेजुएशंस कंप्लीट की है और मैंने जॉब भी किया था। लेकिन अभी मेरा फ़िलहाल बेबी हो गया तो इसलिए मैंने जॉब थोड़ा स्किप किया हुआ है। उसके बाद मैं ट्राई करूँगी, जब मेरा बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं जॉब फिर से ज्वाइन करूँगी। अपना होम टूर, शाद इनका सवाल है, अपना होम टूर दिखाइए। तो मैं अपने होम टूर का व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो मैं बनाऊंगी उस चीज़ पे व्लॉग, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं अपने मॉम के घर में रह रही हूँ। मेरा बेबी जब से हुआ है तब से मैं अपने मॉम के ही घर पे रह रही हूँ। और मैं आप सबको बता दूँ कि मैं मेरे मॉम से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे रहती हूँ, क्योंकि हम एक ही जगह पे रहते हैं और मेरा घर अलग है। लेकिन अभी मेरा बेबी बहुत छोटा है तो इसलिए मेरी मॉम केयर करने के लिए उन्हें अपने पास में रखा है मुझे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल है निकिता हाल्दवल, आपके पास खुशी दी का नंबर है? तो निकिता जी, आपके सवाल का जवाब है कि मेरे पास खुशी दी का नंबर नहीं है,
क्योंकि मैंने उनसे अब तक जो भी बातें की हैं वो सिर्फ एक ईमेल के थ्रू की हैं। बाकी और मेरा उनके पास कोई नंबर नहीं है। मेरी उनसे कांटेक्ट सिर्फ ईमेल्स पे हुई थी। जब मैं विनर बनी थी तो उन्होंने मुझे मतलब ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट किया था, मेरा कांटेक्ट नंबर लिया था, क्योंकि उन्हें मुझे वो गिफ्ट भेजना था मेरे एड्रेस पे। तो मैंने ईमेल्स पे ही उन्हें अपना एड्रेस भेजा था और उससे ही मेरी बातचीत हुई थी। और दूसरी बात कि उनके फादर का मेरे पास नंबर है, तो वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए था कि मुझे वो उनका गिफ्ट रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। बाकी और उसके अलावा मेरी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई है अभी तक। बट मैं जल्द बात करूँगी उनसे कभी ना कभी। फिर ऋतिक यादव का फिर से एक सवाल है, आप जॉब भी करते हो क्या दी? जी नहीं, मैं जॉब नहीं करती हूँ। मैंने जॉब छोड़ दिया है, मेरा बेबी हो गया तो इसलिए मैंने अपना जॉब अभी थोड़ा छोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मैं फिर से ज्वाइन करूँगी जब मेरा बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे जॉब करना अच्छा लगता है और मैं उसे हमेशा रखना चाहती हूँ, अपने से जुड़ा रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा उसमें भी। दी आप कहाँ से हो प्लीज़? सिमरन खान। मैं मुंबई से हूँ और यहीं पे मुंबई में ही रह रही हूँ। इनका सवाल है, खुशी की वीडियो पर कमेंट्स कितने दिन तक की आप लगातार और लमसम कितने कमेंट्स किए थे? जी मैंने खुशी दी के नंबर पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए थे, कम से कम 2000 के लगभग। मैंने 2000 के ऊपर भी गए होंगे या तो फिर 2000 ही होंगे वीडियोस के ऊपर मैंने कमेंट किया। और मैं हमेशा उनके वीडियोस पे कमेंट करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेरी बात उन तक पहुँचे। सो इसलिए मैं उनको कमेंट्स करती हूँ हर एक वीडियो पे, उनके वीडियो सब देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशी दीक्षित, आप क्या करते हो एंड भैया क्या करते हैं, कहाँ से हो आप? इनका सवाल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इनके सवाल का जवाब कि मैं कहाँ से हूँ और मैं क्या करती हूँ और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। ममता खन्ना, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैं इसका सवाल का जवाब भी दे चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड और हमारा एक ट्रैवल एंड टूर्स का बिजनेस है, तो हम उसका काम करते हैं। मतलब बुकिंग्स वगैरह रहती हैं तो हम लोग भिजवाते हैं ड्राइवर्स को। रितु वर्मा, दी आप अपनी मम्मी के घर नहीं जाती क्या? रितु जी, मैं मम्मी के घर में ही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरा बेबी जब से हुआ है तो मुझे केयर करने के लिए और मेरी बेबी को केयर करने के लिए मेरी मम्मी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे और मेरे बेबी को यहाँ पे रख लिया है और अब फ़िलहाल मैं अभी यहीं पे हूँ। मेरा बेबी 1 साल का भी हो चुका है, तो मॉम मतलब उसके बगैर रह नहीं सकती, तो इसलिए मैं यहाँ पे ही हूँ। लेकिन मैं अपने घर भी जाती रहती हूँ। हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम आसपास ही रहते हैं, क्योंकि मैं मतलब जो ये सोसाइटी है इसी सोसाइटी में मैं रहती हूँ। मेरा घर भी है बीच में, तो मैं कभी कभी जाती रहती हूँ, कभी कभी किसी ओकेशंस में जाती रहती हूँ अपने घर। टेक्निकल ऋतिक यादव, भैया क्या करते हैं? मैं आप सबका सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने, ये तो इस वीडियो में क्वेश्चन था नहीं लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता दूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे मेरे लिए कि आप खुशी के वीडियोस पे मतलब आप कैसे विनर बनी, क्या आपने किया ऐसा। तो मैं आप सबको बता दूँ, उन्होंने उस वीडियो में एक चैलेंज रखा था कि मुझे इसमें सबसे ज़्यादा कमेंट कौन करेगा उसको ही मैं विनर बनाऊंगी, मतलब कमेंट्स करना और शेयर करना। तो ये चीज़ें उन्होंने रखी थी जिसके वजह से मैं विनर बनी, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा कमेंट्स किए थे। और रही बात
सो गाइज़, आप सबको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रूबी यादव के चैनल पे। और इसमें उतना प्यार देंगे अगर इस वीडियो को, और इस वीडियो पे उतने ज़्यादा कमेंट्स कीजिए जिनको मेरा ये मैरिज का वीडियो देखना है, मेरा शादी का वीडियो देखना है, जिसमें कि मैंने आप सबको बताया कि मेरे हस्बैंड कैसे मुझे मतलब लेकर गए, शादी करके अपने दम पे आए, और अकेले आए, विदाउट फैमिली, कैसे उन्होंने शादी की, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो प्लीज़ इसमें जाके कमेंट, इस वीडियो में जाके नीचे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे कि हमें वो वीडियो मैरिज की देखनी है, तो मैं वो वीडियो ज़रूर डालूँगी। आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे मेरी इस फैमिली के ऊपर। थैंक यू।